क्लिक करके और वो उस चार्ट को भी खोल लिया होगा, या आप अपनी कुंडली में देख लें। मैं कह रहा हूं कि पहला भाव वी के नीचे वाले हिस्से में जो बीमारियां हो रही हैं उसका ज्ञान करना है। तो आप देखें कि आपकी कौन सी बीमारी आपको है। यदि नहीं है तो बहुत अच्छा है आज तक, और यदि भविष्य में कोई बीमारी होने की संभावना है तो कौन सी बीमारी शायद आपको हो सकती है। छठा हाउस जो होता है वो आपके रोग का होता है। तो यहाँ पर पंचम से जब छठी दृष्टि आपने देखी तो 10वें भाव पे पड़ी, और 10वें भाव में जो है घुटनों की प्रॉब्लम का वो कारक। तो अब यहाँ पर 4th हाउस जो है वो हार्ट का कारक है। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जिसके कारण हम बहुत ज्यादा अपने जीवन में घबराते भी हैं, और उसके कारण हमें कई पेन और कष्ट भी उठाना पड़ता है। साथियों, हम बात कर रहे हैं जीवन में आने वाली बीमारियों की। तो क्या हम कुंडली के माध्यम से ये जान सकते हैं कि कौन सी बीमारी हमारी कुंडली के अंदर किस योग के कारण कब होगी, कैसे होगी, और क्या उस बीमारी से मैं अपने आप को सुरक्षित कर सकता हूं और क्या उपाय करूं। साथियों, इसके लिए मैं बड़े ही आसान तरीके से आपको हर भाव में कौन सी बीमारी का भाव होता है ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि शरीर के जो हमारे अंग हैं उसका प्रत्येक एक ना एक भाव में उसका स्थान है। साथियों, अब भाव के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, और उस भाव के लिए आप मेरी क्लिक करके वीडियो देखेंगे तो कौन सा भाव पहला होता है, कौन सा भाव दूसरा होता है, कौन सा भाव तीसरा होता है, इसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। और आपसे अनुरोध है कि आप अपनी कुंडली भी खोल के बैठ जाएं, तथा आज जो मैं बताने जा रहा हूं हो सकता है भविष्य में उससे आपको मालूम पड़ जाए कि आप कितनी तरीके के उपाय करके और पहले से ही आप सुरक्षित हो गए हैं, और आपको होने वाली बीमारी से आपको वहां पर सुरक्षा प्राप्त हो गई है। तो साथियों, मैं बात कर रहा हूं हमारे किस भाव में कौन सा अंग होता है जिसका वो प्रतिनिधित्व करता है। अब जैसे पहला भाव है साथियों, पहले भाव मैंने आपको कई बार बताया है, और आपने अब आई क्लिक करके और वो उस चार्ट को भी खोल लिया होगा, या आप अपनी कुंडली में देख लें। मैं कह रहा हूं कि पहला भाव जो होता है उसके अंदर जो भी है हमारा शरीर का, मुख्य रूप से हमारा हेड और हमारे बाल और हमारे चेहरा, ये हमारा उसका प्रतिनिधित्व होता है। हमारे व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व होता है, हमारे साथ ही साथ पर्सनालिटी का होता है, हमारी हाइट कितनी होगी, हमारा रंग कैसा होगा, ये सब का ज्ञान हमें होता है पहले हाउस से। अब चलिए दूसरे हाउस से। दूसरे हाउस में हमारे जो है जीभ और दांत, खास तौर से आंखें, इनका भी यदि जीवन में कोई बीमारी हुई है और इनका पता करना हो तो ये सेकंड हाउस से मालूम पड़ेगा कि जीभ, हमारे दांतों में या किसी प्रकार की कोई वाणी में भी दोष है तो उसका पता भी हमें सेकंड हाउस से पड़ता है। थर्ड हाउस जो होता है वो हमारे बाजू होते हैं, हमारे हाथ होते हैं, तो वो उसका आकलन करना हो तो थर्ड हाउस से करेंगे। फोर्थ हाउस पे हम जाते हैं। फोर्थ हाउस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हाउस है। उस हाउस में साथियों हमारे दिल और हमारे उसके अलावा हार्ट और चेस्ट, हमारा ये चेस्ट का पूरा भाग, लंग्स, ये सब का जो हिस्सा है ये फोर्थ हाउस में प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा फिफ्थ हाउस के अंदर जो इसके नीचे का पेट का भाग है उसका आकलन यदि कोई बीमारियों का करना है तो वो फिफ्थ हाउस से करेंगे। सिक्स हाउस में हम हमारे नाभि के नीचे वाले हिस्से में जो बीमारियां हो रही हैं उसका ज्ञान करना है तो वह हम सिक्स हाउस से करेंगे। सेवंथ हाउस से हमारे पर्सनल पार्ट्स और आदि, और एट्थ हाउस से उसके नीचे का हिस्सा, ये हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा नाइन्थ हाउस से हम अपनी थाइस का, यदि कोई बीमारी हुई है, प्रॉब्लम हुई है तो उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा 10th हाउस से हम हमारे शरीर के घुटनों का हम आकलन कर सकते हैं कि घुटनों की बीमारी यदि हुई है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो रही है इस वक्त, तो घुटनों की बीमारी का आकलन हमारे 10th हाउस से किया जाता है। अब 11th हाउस जो है उससे हमारी पिंडलियों का आकलन हम करेंगे। इसके अलावा 12th हाउस जो होता है वो मेरे पैर, जो मैं चलता हूं जिससे, उसमें कोई परेशानी है, दिक्कत है, नीचे का जो भाग है पैरों का, वो उसका आकलन होगा, वो 12th हाउस से होगा। तो अब यहाँ आप समझ गए होंगे। वैसे एक चार्ट स्क्रीन पे भी आ रहा है जिसमें कौन से भाव में कौन से अंग का प्रतिनिधित्व होता है, वो भी आप देख लें और आप देखेंगे अपनी कुंडली अब आपने निकाल ली होगी, मैं समझता हूँ। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ और उस एग्जाम्पल के माध्यम से आप देखें कि आपकी कौन सी बीमारी आपको है। यदि नहीं है तो बहुत अच्छा है आज तक,
और यदि भविष्य में कोई बीमारी होने की संभावना है तो कौन सी बीमारी शायद आपको हो सकती है लाइफ में, उसकी सुरक्षा क्यों ना आज ही कर ली जाए। तो आपने अपनी कुंडली खोल ली होगी। अब आप देख लीजिए साथियों, मैं बताता हूं एक एग्जाम्पल के रूप में। मान लीजिए आपका 5th हाउस है। अब 5th हाउस में सूर्यदेव विराजमान है आपकी कुंडली के अंदर। अब यहाँ पर रोग, ऋण और शत्रुओं का जो कारक ग्रह, कारक भाव होता है वो 6 हाउस होता है। तो मेरे को यहाँ पे आपको कुंडली में ये आकलन करना है कि जहाँ पे ये 5th आपके यदि घुटनों में दर्द है, और उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि यदि आपको घुटने में दर्द है तो आपको देखना है, तो आपको जाना पड़ेगा पीछे 5th हाउस पे, क्योंकि 5th हाउस में जो लॉर्ड बैठा है या 5th हाउस का जो ग्रह बैठा है उसकी छठी दृष्टि जो है 10th हाउस पे हो रही है। क्योंकि छठा हाउस जो होता है वो आपके रोग का होता है। तो यहाँ पर पंचम से जब छठी दृष्टि आपने देखी तो 10वें भाव पे पड़ी, और 10वें भाव में जो है घुटनों की प्रॉब्लम का वो कारक है, ये मैंने बताया है। वहां से घुटनों की बीमारियों का अध्ययन करेंगे। तो अब यदि वहां पर मान लीजिए कि मिथुन राशि है और कोई ग्रह नहीं है, तो मिथुन राशि का अर्थ है कि उसका लॉर्ड जो है बुध, जब भी अब सूर्य में बुध की दशा या अंतर दशा आएगा या बुध में सूर्य की दशा या अंतर प्रियंतर आएगा तो निश्चित रूप से आपको घुटने की प्रॉब्लम लाइफ में होगी। और वैसे भी यदि 5th हाउस में कोई ग्रह बैठा है तो निश्चित रूप से उसकी छठी दृष्टि आपकी 10th हाउस पे हो रही है। तो वहां से आप अध्ययन लगा सकते हैं कि जीवन में आपको घुटने की प्रॉब्लम होने वाली है, तो उसकी सुरक्षा के उपाय आप पहले से कर सकते हैं। इसलिए दूसरे एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं कि यदि आपके 11th हाउस में मान लीजिए शनि बैठे हैं और यहाँ पर आपके 4th हाउस में मंगल देव विराजमान है, तो अब यहाँ पर 4th हाउस जो है वो हार्ट का कारक है। हमारे हार्ट की बीमारी अगर हो रही है तो वो हमका उसका अध्ययन पूरा 4th हाउस से ही करेंगे। तो अब आपने देखा कि यहाँ 11th हाउस में जो शनि थे उनकी छठी दृष्टि 4th हाउस पे आ रही है और वहां मंगल देव विराजमान है। तो निश्चित रूप से जब शनि और मंगल आपस में एक दूसरे को छठी दृष्टि से भी ये देखेंगे और 4th हाउस पे फोकस कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपकी लाइफ में हार्ट की प्रॉब्लम आने वाली है। हार्ट से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ बीमारी होगी। और वो कब होगी? जब शनि में मंगल का अंतर आएगा, या शनि में मंगल का या मंगल में शनि की महादशा अंतरदशा आएगी, या कोई और शत्रु ग्रह जिनकी दृष्टि आपकी 4th हाउस पे हो रही है उनका भी अंतर महादशा और प्रियंतर आने पर, या कोई नीच के ग्रह हैं वो अगर वहां बैठे हुए हैं तो उनकी भी महादशा अंतर पर, या कौन सी राशियां बैठी हैं उन राशियों के भी आपको अध्ययन करना पड़ेगा। तो एक ये विस्तृत रूप से अध्ययन करके अभी आप ऊपर से तो ये समझ सकते हैं कि आपको ये बीमारी आने वाली है, लेकिन इसका सटीक उपाय और सटीक विवरण और बिल्कुल विवेचना आपको यदि याद करना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें संपर्क करके अभी तो ये कमेंट्स भी कर सकते हैं कि आपका कौन से हाउस में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है तथा उसकी छठी दृष्टि वहां पर किस भाव पे जा रही है, क्योंकि जिस ग्रह की भी छठी दृष्टि जिस भाव पे जा रही होगी उससे संबंधित, उस भाव से संबंधित बीमारी आपको लाइफ में आने की संभावना है। आई होप कि आज की ये वीडियो साथियों आपको बहुत पसंद आई होगी। साथ ही यदि आपकी कुंडली से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तथा आप जानना चाहते हैं कि भविष्य में कहीं आपकी कुंडली में तो कोई खतरनाक बीमारी का योग नहीं है, तो उसके लिए मेरा मोबाइल नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है तथा मेरी वेबसाइट पर आप जाकर एक कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों। जय श्री सीताराम।